नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रोथ इन बिजनेस। बिजनेस से मतलब केवल व्यापार या व्यवसाय से नहीं है। बिजनेस से अर्थ है कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए यह बात बताई जा रही है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप बीमार हैं, आप स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ग्रोथ कैसे आए? आप विद्यार्थी हैं, अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ कैसे आए? यदि आप कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें आपकी ग्रोथ किस तरह से हो, उसके लिए भी हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बिजनेस में ग्रोथ के लिए दिया है 7 आर्स ऑफ बिजनेस। यानी आर क्यों दिया? आर मतलब ये सभी जो सात की सात चीजें हैं ये आर से स्टार्ट होती हैं, इसलिए इनको 7 आर्स का नाम दिया गया है। इनमें सबसे पहला है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आप पीछे खड़े होकर अपने काम की पूरी प्रक्रिया देखते हैं। आप अपनी की हुई पहली चीज से लेकर उस अंतिम परिणाम तक गौर करते हैं जो आप अपनी कंपनी या अपने ग्राहक के लिए हासिल करते हैं। आप इस प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और कदम घटाकर गतिविधियों को इकट्ठा करके काम के हिस्सों की आउटसोर्सिंग करके और प्रक्रिया को पूरी तरह बदलकर भी इसे सुचारू बनाने के उपायों की तलाश करते हैं, ताकि आप कम समय और कम संसाधनों में वैसे ही या बेहतर परिणाम पा सकें। री इंजीनियरिंग एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें आपको जिंदगी भर लगे रहना चाहिए। दूसरा है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में आप उन विषयों को, विशिष्ट कामों को पहचानते हैं जो आपके ग्राहकों के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और योग्यता उन चंद चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो हर शामिल व्यक्ति के लिए सबसे लाभकारी होती है। तीसरा है रीऑर्गेनाइजिंग। रीऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों व संसाधनों को लगातार बदलते हैं ताकि आप ज़्यादा कार्यकुशलता से और ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकें। बदलते हैं का मतलब उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बदलते रहते हैं। आप अपने समय और धन के निवेश की तुलना में अपने परिणाम बढ़ाने के तरीकों की लगातार कोशिश करते हैं। इसके बाद है री इन्वेंटिंग। री इन्वेंटिंग में आप अपने काम से पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आप यह सब दोबारा शुरू कर रहे हैं। पल भर के लिए कल्पना करें कि आप सड़क या देश के पार जा रहे हैं और अपने करियर या व्यवसाय को दोबारा शुरू कर रहे हैं। क्या आप अलग करेंगे? 3 से 5 साल बाद आप अपने व्यवसाय को कहाँ देखना चाहते हैं? अपने मनचाहे भविष्य का निर्माण करने हेतु आपको अपने व्यवसाय को री इन्वेंट करने के लिए कौन से परिवर्तन करने होंगे? तो इनके बारे में आपको विचार करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रीवैल्यूएटिंग। रीवैल्यूएटिंग करना पीछे हटकर बाजार के संदर्भ में अपनी ओर देखने की प्रक्रिया है। जब भी आप अपने लक्ष्य हासिल करने में तनाव, कुंठा या लगातार अवरोधों का अनुभव करें, तो अपनी स्थिति के पुनर्आकलन करने का समय लें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसके बाद है रीथिंकिंग। रीथिंकिंग में आप नियमित रूप से इस बारे में सोचने का समय निकालते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। आपके आसपास की हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए आज आपके पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं जितने पहले कभी मौजूद नहीं थे। यह बहुत संभव है कि कुछ वर्षों में आप कोई पूरी तरह अलग चीज करेंगे, इसलिए आप आज यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि आप भविष्य में कहाँ रहना चाहते हैं। आप अपने पूरे करियर को
दोबारा सोच सकते हैं और इसकी दोबारा योजना बना सकते हैं। अंतिम आर का मतलब है रीफोकसिंग। रीफोकसिंग क्या है? यह सचमुच में भविष्य की कुंजी है। यह अपनी सारी ऊर्जा उन कामों को करने पर एकाग्र मानसिकता से केंद्रित करने की आपकी योग्यता है जो आपके कामकाज और आपके व्यक्तिगत जीवन में सारा फर्क डालते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में इन 7 आर्स का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।